त्रायते महतो भयात्। इस भागवत धर्म का थोड़ा सा भी आश्रय मिल जाए, थोड़ा सा भी श्रवण कर लिया जाए तो मंगल ही मंगल है। कहीं सम्यक रूप से सुन लिया जाए तो फिर कहना ही क्या। इसलिए भागवत कथा में कोई कैसा हो भी सुनता है तो मंगल ही मंगल है। भगवान के अनेकों रूप हैं, अनेकों स्वरूप हैं। आप कह रहे हैं कि रविंदाक्ष विमुक्तमानिना त्वय्यस्तभावात् विशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृष्णेन परं पदं ततः पतन्त घोरनाकृतजुष्मदङ्घ्रयः। हे अरविंदनाक्ष, हे कमलनयन, तुम्हारे शरणाश्रित भक्त जनों के अलावा एक कोई अस्त भावा जो तुम्हारे प्रति असत भाव रखते हैं, भक्ति शून्य होने के कारण या श्रद्धा विहीन होने के कारण, और विशुद्ध बुद्ध मलिन चित्त वाले लोग, विमुक्त मानिना जो अपने को मलिन चित्त होने पर भी विमुक्त मानते हैं, विमुक्त है नहीं लेकिन विमुक्त मानते हैं, ऐसा अभिमान करने वाले शुष्क ज्ञान परायण व्यक्ति अनादृत ग्रीष्मदंघ्रयः, कृष्ण और कृष्ण भक्तों के प्रति आदर रहित जो हैं, वे कृष्णेन परम पदम आरोही। बहुत जन्मों की तपस्या के द्वारा जीवन मुक्ति पद अथवा सत्कुल तपस्या पांडित आदि के द्वारा उच्च पद को प्राप्त होकर भी ततः पतन्ति, उस स्थान से गिर जाते हैं, वहां से अधःपतित हो जाते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। इसलिए वास्तव में केवल कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। कृष्ण के भक्ति करने से सर्वार्थ सिद्धि हो जाती है। इस तरह से ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तथा नते माधवता वकाक्वचित् दर्शन्ति मार्गात् कोई बद्ध सौहृदा तो या विमुक्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपूर्धम सुपर। हे माधव, हे लक्ष्मीकांत, कोई बद्ध सौहृदा, परम प्रेमास्पद आप में जिनका निश्चल प्रेम है, जिनका अटल प्रेम है, तावका हत्ते तुम्हारे चरणाश्रित वे भक्त तथा मार्गात् क्वचित् न भ्रश्यन्ति। ऐसे भक्त शुद्ध चित्त ज्ञानियों की भांति भक्ति मार्ग से क्वचित माने कभी भी न भ्रश्यन्ति, कभी भी पतित नहीं होते हैं, कभी भी वे गिरते नहीं हैं, वे पतित होते ही नहीं। प्रभु हे सर्वेश्वर, त्वया क्या कारण है कि नहीं गिरते हैं? तो कहते प्रभु त्वया अभिभूत, हे सर्वेश्वर, हे भक्तवत्सल, आपके द्वारा संपूर्ण रूप से सुरक्षित होने के कारण निर्भय, वे निर्भय रहते हैं, उनको कोई भय नहीं रहता है, वे आंख मूंद कर इस पर दौड़ते हुए पार हो जाते हैं, समस्त प्रकार के भय से रहित होकर विनायकानि कपम्बूर्धसु विचरन्ति श्रेयः प्रतिबद्धकारी विघ्नों के समूह या सेनाओं का उद्धार कर देते हैं। इसीलिए उन विघ्नकारियों के समस्त अर्थात समस्त लोगों के मस्तक पर पैर रखकर निर्भय विचरण करते हैं, उनको कोई किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है।
अरे संसार में जितने उपद्रव हैं, जितने मंगलकारी तत्वों को बाधा देने वाले उपकरण हैं, उन शत्रुओं के ऊपर, उनके सिर के ऊपर पैर रखकर आपके भक्त निर्भय विचरण करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनकी रक्षा करते हैं। भवन स्थितम शरीरिणाम श्रेय उपायन। आप जगत पालन के लिए शरीरिणाम जीवों के समस्त पुरुषार्थों के आश्रय स्वरूप उपायन है। श्रेय उपायन, संसार में जितने जीव हैं, जितने शरीरधारी हैं, इन समस्त जीवों के मंगलकारी आप उपायन हैं, आश्रय स्वरूप हैं। विशुद्ध सत्वम वपु श्रयसे, आप शुद्ध सत्वमय श्री मूर्ति को प्रकट करते हैं। ये न जनः वेद क्रिया योग तपः समाधि, जिससे चारों आश्रमों में स्थित जन, चार आश्रम कौन? चार आश्रम, वो तो वर्ण की बात है। चार आश्रम है, चार वर्ण है। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, या ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम के ऊपर से गिन लो चाहे नीचे से गिन लो, चार ही आश्रम, लेकिन क्रम है। पहले ब्रह्मचारी होता है, इसके बाद गृहस्थ होता है, इसके बाद वानप्रस्थ होता है, इसके बाद संन्यास। चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और पांच मानता है तो गिनती नहीं होती। इन चार आश्रमों के लिए आप उपायन स्वरूप है। चारों आश्रमों में स्थिति जन वेद क्रिया योग तप समाधि, वेद पाठ, योग, तप और समाधि आदि चार अनुष्ठान किया करते हैं और उन सबसे आपको प्राप्त करते हैं। इस तरह से अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सदा सदा के लिए सुखी होते हैं। तो सुखी होने का सबसे सुंदर उपाय ब्रह्मा जी बतला रहे हैं कि भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान के शरण लेना चाहिए। क्योंकि जगत पिता भगवान ब्रह्मा भी पृथ्वी को दूर करने में समर्थ नहीं है। यदि वो स्वयं समर्थ होते तो फिर भगवान के पास क्यों जाते? अपने पास सामर्थ्य नहीं होता है, कभी दूसरे के दरवाजे पर व्यक्ति जाकर उसके किवाड़ को खाली बनाता है। ऐसा देखा जाता है। ब्रह्मादि देवताओं में भी आत्यांतिक क्षेम, आत्यांतिक दुख निवृत्ति करने का सामर्थ्य नहीं, केवल भगवान ने। तो आत्यांतिक दुखों को निर्मूलन करना हो तो भगवान का ही शरण लेना चाहिए। जासु नाम सुमृत एक बाला उत्तर ही नर भव सिंधु समान। श्रवण गृणं संस्मरयं चिंतयं नाम निरूपमणि च मंगलानि ते क्रियास यत्चरणारविन्दयोराभीष्टचेता न भवाय कल्पते। दिष्टा हरेष्या भवतः पदप्रभो धारोपनीतस्तव जन्मनि सिद्धुं। दिष्टान्तितां त्वत्पदकैः सुशोभनैर्द्रक्ष्यां कन्यां च तवानुकम्पिताम्। ब्रह्मा जी कहते मंगलानि नाम। हे प्रभु, आपके इस संसार में बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे अवतार, लेकिन वे सारे के सारे ते मंगलानि नामानि। तुम्हारे सर्वस्वप्रद कृष्ण गोविंद आदि नामों का, रूपाणी च और श्री मूर्ति का
वो चाहे राम मूर्ति हो, कृष्ण मूर्ति हो, गोपाल मूर्ति हो, ब्राह्म मूर्ति हो, परशुराम मूर्ति हो, मत्स्य मूर्ति हो, नृसिंह मूर्ति हो, या कोई सा मूर्ति, सब मंगला, सारे के सारे रूप आपके मंगलमय हैं। जयदेव जी ने गाया है, नमस्ते नरसिंह रोज गाते हैं, अनेकों बार गाते हैं, दशावतार भी गाते हैं, हम लोग भी गाते हैं। ये सब मंगल करने वाले हैं। संस्मरण, जो कोई भी श्रीमन सुनते हुए, कीर्तन गाते हुए, संस्मरण दूसरों को स्मरण कराते हुए, क्रिया से तुम्हारे अर्चन आदि कर्मों को करते हुए, तो चरणारविंदयो आविष्ट चेता, तुम्हारे चरणारविंद चरण कमल का स्मरण परायण व्यक्ति, यह मन जो भक्त है, हवाय न कल्पते, पुनः पुनः इस संसार के लिए नहीं आते, सदा सदा के लिए संसार के झंझटों से मुक्त हो जाते हैं। कन्हैया लाल की जय। आपके बहुत सारे रूप हैं, मत्स्य कच्छप नृसिंह वराह हंस, राजन् विप्र विबुधे सुकृतावतारः, त्वं पासि नस्ति भुवनं च यथा धुनेश, भारं भुवो हरजदुत्तमवन्दनं ते। कभी आपके बहुत सारे अवतार हैं, मत्स्य, अश्व, कच्छप, नृसिंह, हंस, राजन, विप्र, विबुधेश। आपने मत्स्य अवतार लेकर सत्यव्रत मुनि का कार्य किया, ब्राह्मण परशुराम रूप से आपने क्षत्रियों का वध किया, और देवताओं के कार्य साधने के लिए वामन रूप से बलि महाराज के जग में जाकर आप 3 पग भूमि लेकर देवताओं का कार्य उपेंद्र रूप में साधित किए। कृतावतार अवतीर्ण होकर तुम यथा नः त्रिभुवनं च वास्ते, आप जैसे हम लोगों को और स्वर्ग मत रसातल की भूभार हरण आदि के द्वारा रक्षा करते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। इस हे सर्वेश्वर अधुना भुवः भारम हरम, हे जदुत्तम, हे जदुवंश के अवतम श्री हरि, आप इस पृथ्वी के भार को हरिए हरिए हरिए, हम आपके चरण कमलों का वंदना करते हैं। इस तरह से श्री ब्रह्मा जी कहते हैं। अब अंतिम श्लोक में कहते हैं, अब माता पृथ्वी को समझा रहे हैं, हे माता तुम चिंता मत करो, दिष्ट्यांब, अब कहते हैं माँ को, दिष्ट्यांबते कुक्षिगतः परः पुमान्, अंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः, मा भो भयं भोजपते मुमूर्षोर्, गोप्ता जदूनां भविता तवात्मजः। अब हे माता पृथ्वी, भगवान हवाय अंशेन परः पुमान् दिष्ट्या साक्षात् ते कुक्षिगतः। हे माता, सर्वेश्वर हमारे जो भगवान है, हमारे पालन के लिए और समृद्धि के लिए अंश से न अपने अंश के साथ, अपने बड़े भाई बलराम के साथ, अर्थात समस्त अवतारों के साथ दृष्टिया बड़े सौभाग्य से साक्षात स्वयं प्रकट हो रहे हैं, न कि अंश आदि के रूप में, बल्कि सबको लेकर वो स्वयं भगवान है, वो प्रकट हो रहे हैं। कहाँ है? ते कुक्षिगतः, तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं, हम देख रहे हैं। और मुमूर्षुः
जो आसन मृत्युग्रस्त हैं, भोजपते हैं, भोजपति कंस से भयम मा भूत, अब कोई बात नहीं है डरने की, मत डरो मत डरो, अब तो उसको मारने वाले हरि आ गए, अब वो आए और मरा। अब ऐसा मानो वो मर ही गया। अब उसको जीवित अवस्था में मत सोचो, ये तुम्हारे जब गर्भ में आ गए हैं तो उसका मरना सुनिश्चित है। जदुना गुप्ता भाविता, क्योंकि जदुवंश जात सभी का पालन करने वाला होगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। जद रूपम, इतना कहकर श्री ब्रह्मा जी चुप हो गए। वहां पर भगवान को प्रणाम किए, परिक्रमा किए, पृथ्वी को आश्वासन दिए। इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इत्यभिष्टूय पुरुषं जद्रूपम निंदं यथा ब्रह्मेशानो पुरोधाय देवः प्रतीययुर्दिवम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी इतना बोल लिए तब कहने जद रूप, जिन भगवान ने अनितम प्रपंचातीत है, अथवा जो भगवान अनितम, जो प्रपंचातीत है, प्रपंच से परे है, पुरुषम, उन पुरुषोत्तम श्री गोविंद को यथा इति अपनी बुद्धि के अनुसार पूर्वोक्त प्रकार से अभिष्टुय, उनके खूब विधि प्रकार विधि विधान के साथ हाथ जोड़कर और घुटने टेककर ब्रह्मा आदि देवताओं ने स्तुति करते हुए देवा इंद्र आदि देवतागण, ब्रह्मेशानौ ब्रह्मा जी और रुद्र पुरोधाय आगे करके दिवम प्रति ययुः, वे अपने स्वर्ग के प्रति चले गए, अर्थात तब तक धामों को चले गए। भगवान के सामने हाथ जोड़कर घुटने टेककर सिर नवाकर बड़े विनय पूर्वक आदर सूचक शब्दों से उनकी प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के पश्चात पृथ्वी को संतावना देते हुए अपने अपने स्थान को सभी लोग चले गए। ऐसा श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज वर्णन करते हैं। तो वे लोग कैसे जा रहे हैं? गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। इस तरह गाते हुए जा रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, कोई कोई पद भी गा रहे हैं। तो पद कैसे गा रहे हैं? संगीत माधव बाबा जैसे गाते हैं। तो हम चाहेंगे कि वही गा। आप गाइए बाबा कुछ पद, जो मन करे वो गाइए। देवता को गाना काम नहीं करेंगे, पूजा करिए। बाबा गाएंगे, हम तो कभी से गा ही रहे हैं ना। हरे कृष्ण। अभी कथा हो गई, ऐसा मत मानना कि कथा बंद हो गई। बंद नहीं हुआ, कथा बंद नहीं हुई, अभी तो आधा घंटा टाइम है। ज्यादा है, ज्यादा है ना। हरे कृष्णा। बोलिए अपनी का वो ऐसे बंद है, चला गया।
अब गाते हुए देवता लोग चले गए और माइक वाला भी चला गया। नहीं आ जाएगा। अब चला गया तो हम कथा चालू करते हैं। श्री कृष्ण का प्राकट्य का समय आ गया है। और सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः जर्हेवाजन जन्माक्षं संकक्षग्रहतारकम् दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलो दुर्गरोदयम् महिमङ्गलभूयिष्ठ पूर्वग्रामं व्याकरा नप्तः प्रसन्न सलिला हृदा जलरुहस्त्रियः द्विजालीकूलसन्नाद स्तम्भ स्तवकापराजयः बभो वायुसुखस्पर्श पुण्यगन्धवहन्तिः आग्नेयस्य द्विजातीनां समतास्तत्र समधता। नीचे क्या करते हैं सब? ये आपको नहीं होगी कथा। एक मुहूर्त होता है ना। अब भगवान के जन्म का समय हो, उनका प्रकट होने का समय हो। कैसे प्रकट हो रहे हैं, उस समय का वातावरण कैसा है, उस समय के तारे कैसे हैं, नक्षत्र कैसे हैं, ग्रह कैसे हैं, शरीर कैसे हैं, नदियां कैसी हैं, वायु कैसे बहते हैं, ऋतु कैसे हैं, देवता लोग कैसे हैं, ऋषिगण कैसे हैं, ब्राह्मण गण कैसे हैं, गौरे कैसे हैं, हर प्रजाओं की मन स्थिति कैसे, इन सबका वर्णन किया। अथा सर्वगुणोपेतः, अथा कहकर अब अर्थांतर कर रहे हैं। अन्य देवताओं के चले जाने के बाद, स्तुति करने के पश्चात देवता लोग चले गए, पृथ्वी जी भी चली गई। इसके बाद इसलिए अर्थ शब्द आया। अर्थ सर्वगुणोपेतः परम शोभनः कालः। श्री भगवान की जगत में प्रकट होने की इच्छा होने के साथ साथ जब ही अथवा जब ये आविर्भाव जब ही एवं सर्वगुणोपेतः, जब सर्वगुण संपन्न परम शोभना सर्वांग सुंदर, जहाँ पर कहीं किसी भी प्रकार से कोई न्यूनता नहीं है, परम शोभन, उनके कान भी शोभन, उनके ललाट भी शोभन, उनके बाल भी शोभन, उनकी नासिका भी शोभन, उनके ग्रीवा भी शोभन, उनकी छाती भी शोभन, उनके बाजूबंद भी शोभन, उनके कलाई भी शोभन, उनके हाथों की अंगुलियों के कोर गांठे भी शोभन, उनके कटी भाग सुंदर शोभन, उनके नाभि मंडल शोभन, उनके जांघ शोभन, उनके घुटने शोभन, उनके घोटी, उनके नख, अने नख से सिख तक सब शोभन 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 शोभन, परम शोभन। ऐसे शोभन है कि कहना है क्या। तभी तो इनके सुंदर स्वरूप को देखकर गोपीजन कहती हैं, श्याम सूरत पतोहरे, श्याम सूरत पतोहरे, बिका गई हो श्याम सूरत पतोहरे, बिका गई हो श्याम सूरत पतोहरे। कान में कुंडल, गले हाथ में बंसी, लिए नंद लाला महाराज पर
जप करने का टाइम मिला है 9 बजे रात को। अरे जपना तो गजा के जप लेना चाहिए, यहाँ जब बैठे तो बजाने के लिए तैयार आना चाहिए। ऐसा मत सोचना कि आप लोग मांग करो तो तब मैं गाने वाला हूँ, मैं वैसे वक्त नहीं। जब मेरे मन में आएगा तभी मैं गा सकता। हरी बोल। संगीत का आनंद लेना है तो बैठे रहना चाहिए, बजाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और वैसे में कोई गायक नहीं। श्याम सुंदर का रूप ही ऐसे परम शोभन जस्याननं मकरकुंडलजालुकर्णं राजप्रपोष सुभगं सविलासहासं नित्यो सर्वं नटको श्रीपिबंतो। सुंदर है, इतना सुंदर है कि उनके स्वरूप को देखने के लिए सब लायक रहते हैं। जैसे यहाँ आप लोग लायक, इसीलिए कहते हैं श्याम सूरत तोहरे बिका गई हो, श्याम सूरत तोहरे। आप मृदंग बजाइए, मृदंग आप बजाइए, तो मृदंग आप बजाइए, क्योंकि हमको गाने में अच्छा नहीं लग रहा है। ये हारमोनियम की जरूरत नहीं है, केवल गलत से काम करना। कान में कुंडल गले बान माला, कान में कुंडल गले है पानी। अरे आप जितना सुंदर हो, इतनी सुंदरता कहीं नहीं है, न देवताओं में है, न असुरों में है, न मनुष्यों में है। अर्थात देवताओं में नहीं, असुरों में नहीं, तो फिर मनुष्यों में होने की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसन कतहु ऐसन कतहु ना देखनी नाई, ऐसन कतहु ना देखनी नाई, ऐसन कतहु ना यहाँ तक कि देवता हो तो भी, देवी हो तो भी, स्त्री हो तो भी, पुरुष हो तो भी, युवक हो तो भी, युवती हो तो भी, बुढ़वा हो तो भी, बुढ़िया हो तो भी। हरी बोल। ऐसा कहीं हुआ ही नहीं कि एक व्यक्ति को सब मर जाते हैं। वो देवता, देवी, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, श्याम सुंदर का सौंदर्य ही ऐसा है, परम शोभन। जेने जालव ने मेरा लग जाना, 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 जेने जालव ने
तो आपके लायक आ गए हैं, ये भी आगे चले चले। भगवान परम शोभन है, उनके सौंदर्य के समान कोई नहीं, अद्भुत सुंदरता है भगवान में। और काला परम शोभन, और काल भी परम शोभन। शांत छप ग्रह तारकम, उग्र दृष्टि आदि अजन जन्मक्षम रोहिणी नक्षत्र प्रवृत्त हुआ। वह रोहिणी नक्षत्र बड़ा ही पवित्र नक्षत्र है, और इस रोहिणी नक्षत्र की उपस्थिति में ही भगवान जन्म धारण कर रहे हैं। यहाँ पर रोहिणी एक नक्षत्र भी है, और रोहिणी भगवान के माता का भी नाम है। रोहिणी है ना, रोहिणी भी तो है। और रोहिणी भगवान के पत्नी का भी नाम है। ये तीनों सौभाग्यशाली है। रोहिणी मैया भी सौभाग्यशाली है, रोहिणी नक्षत्र भी सौभाग्यशाली है, और रोहिणी जी जो पत्नी के रूप में है वो भी सौभाग्यशाली है, क्योंकि भौमासुर के गुफा में 16,100 राजकुमारियां बंद की गई थी, और वह इस उद्देश्य से किया था कि नारद जी से सुन दिया था कि 16,108 राजकुमारियों से एक काल में जो विवाह कर लेगा वो भगवान होगा, और वह कभी फिर मरेगा नहीं। देवता लोग तो मरते हैं, लेकिन वो कभी नहीं मरेगा। तो इस बात को जब वो सुना तो अरे यार, तो बड़ा बढ़िया, हाथ में बल है, सब राजाओं को जीत दिया। ऐसे करते करते 16,100 राजकुमारियों को एकत्र कर दिया था, 8 ही केवल बाकी। और भगवान उधर क्या कहते कि 8 विवाह तो कर ही दिए थे। अब उनको कितने जुटाने थे? 16,100 जुटाने थे। और इसको कितनी जुटानी है? केवल 8, केवल 8 जुटानी है। और माता पृथ्वी व्याकुल है कि हमारे ऊपर भार बढ़ गया है। भगवान वादा दिए हैं कि इसको मारना ही मारना है, चलो अब चलते हैं। और भगवान गए, भौमासुर को मारे, और मार मुरा के उन राजकुमारियों को मुक्त कर दिए, जेल से निकाल दिए। कहे हे देवियों, तुम लोग सुरक्षित अपने अपने माता पिता को, अपने देश को, गांव को जा सकते। सबको जोड़ी पालकी मंगा के आदर के साथ विदा करने के लिए तैयारी कर दी। तब रोहिणी की बड़ी बुद्धिमान थी, वो कहे कि हे नाथ, आप जैसे परम सुंदर पुरुष को प्राप्त करके कौन ऐसी राजकुमारी होगी जो दूसरे को वर के रूप में चुनना चाहेगी। यदि आप कृपा करें कृपानाथ, तो आपके अतिरिक्त अब हम लोग किसी के शरण में नहीं जाना चाहते हैं। एक नंबर 2, आप तो हमारे मजबूरियों को जानते हैं कि हम किस परिस्थिति में हम फंसी हैं, लेकिन संसार के जितने राजकुमार हैं वो हमारी मजबूरियों को समझेंगे, और जाने पर हुए अपने शरण में हमको लेंगे नहीं, दूषित मानेंगे। इसलिए हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल, हम भक्तनियों के अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए दासी के रूप में। पत्नी के रूप में न सोचिए, दासी के रूप में ही स्वीकार करना है, दासी बना दीजिए। दया करी हमके निहार विनती मानी ले। तो उन्होंने, भगवान ने, भक्त वत्सल ने विचार किया कि बात तो सही कह रही है रोहिणी जी। इसलिए भगवान कहे कि चलो तुम लोग हमारे शरण में आना चाहती हो तो भगवान स्वीकार कर लिए। इसलिए नहीं स्वीकार कर लिए कि उनको बड़ा लोभ था कि हमारे पास रानियां इतनी हो जाए, ये बात नहीं थी, ये ध्यान रखना। मुख्य बात है कि वो लोग भगवान के दासी बनना चाहते थे। भगवान बिना पत्नी के रहे तभी भी भगवान भगवान है, भगवान करोड़ों स्त्रियों के साथ भी रहे तभी भगवान भगवान है।
500 जैसे नहीं कि 116,108 राज मनुष्य विवाह कर लेते तो भगवान है। भगवान ने स्वीकार किया, ले गए और विवाह किए ठाट से। उनमें सब में श्रेष्ठ थी कौन? रोहिणी जी। तो वही रोहिणी नक्षत्र है। उस रोहिणी नक्षत्र में भगवान जन्म लिए, इसलिए तीनों धन है। रोहिणी जी उनकी माँ भी धन है, रोहिणी नक्षत्र भी धन है, और आगे चल के उनकी पत्नी भी रोहिणी होंगी, वो भी धन है। बोल कन्हैया लाल की जय। अब उस समय कह रहे हैं कि दिशा प्रसिद्धु गगनम मही मंगल भूयिष्ठ पूरब ग्राम प्रजाकर। जब श्री भगवान के आविर्भाव का समय उपस्थित हुआ, तो अब पूर्व आदि 10 दिशाएं, 10 दिशाएं, ये समस्त दिशाएं प्रसन्न हो गई, खिल गई। गगनम निर्मलोडु गणोदय। गगन जो है, गगन में जो तारे हैं, ये सब के सब सुशोभित हो गए, उज्जवल रूप से तारे सुशोभित हो गए। मही पृथ्वी भी परम मंगलमयी हो गई। मंगल भूयिष्ठ पूरब ग्राम प्रजाकर, समस्त नगर गांव गोष्ठ अर्थात गोपों के आवास स्थान तथा रत्नादि आदि नृत्य गीत आदि करने लगे। सब उल्लसित हो गए, प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए। नद्यः प्रसन्न सलिला। गंगा जमुना आदि नदियां, आदि शब्द से भारत भूमि में जितनी नदियां हैं सब के सब प्रसन्न हो गई। जमुना जी भगवान के पटरानी है। जमुना जी भी प्रसन्न है, उनके प्रसन्नता से उनके सहेलियां भी प्रसन्न हैं। क्योंकि सखी प्रसन्न रहते हैं तो दूसरी सखी भी प्रसन्न हो जाती है कि नहीं? एक दोस्त नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो दूसरा दोस्त भी नाराज हो जाता है। तो यहाँ गंगा जी, जमुना जी, त्रिवेणी जी, नर्मदा जी, सरस्वती जी, कावेरी जी आदि आदि जितनी भी नदियां हैं सब प्रसन्न है। साथ ही फलतः जलरुहश्रियः वनराजयः। सरोवरों में कमल प्रस्फुटित होने लगे। वनराजयः वनस समूह द्विजादि फूलसन्नादस्तवका। पक्षियों के गुंजन, पक्षी झुंड के झुंड, सारस का झुंड अलग, चकलों का झुंड अलग, गौरैयों का झुंड अलग, मोर का झुंड अलग, कोयलों का झुंड अलग, सब का झुंड अलग अलग। चिड़ चिड़ कोई सब आनंद में कूदत रहे हैं, नाच रहे हैं, बोल रहे हैं, स्वागत। अद्भुत दृश्य है। सुखस्पर्श और वायु कैसे चल रहा है? पक्षियों के पूजन तथा मधुपान मत भ्रमर आदि के झंकारों से बड़ा सुंदर सुरम्य वातावरण बना हुआ है। और पुष्प श्रेणी से सुशोभित पूरा वृंदावन सुखस्पर्श शीतलता आदि माधुर्य के द्वारा सुख सेव्य पुण्य गंधा बह सची। और विकसित फूलों के बेला चमेला रातरानी अन्य 6 ऋतुओं में जो अलग अलग पुष्प खिलते हैं, वे सारे के सारे पुष्प एक समय में विकसित हो गए। अरे जिस समय नंदनंदन जिस समय वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र आ रहे हैं, उस समय में सारे के सारे वनराज अलग अलग कालों में, अलग अलग ऋतु में, अलग अलग महीनों में जो फूल देने वाले होते हैं, वे सब एक समय में विकसित होकर प्रसन्न होकर आप लोगों जैसे मुस्कुराने लगे। कन्हैया लाल की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय।
नदियां प्रसन्न है, वनराज प्रसन्न है, कोयल पक्षी खग मृग आदि जितने भी वहां हैं सब प्रसन्न है। लेकिन दुष्ट वर्ग उनका क्या, उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। दुष्टों के दल में मची खलबली, वृषभान के दली करेगी भली, संकट हरेगी करेगी भली, वृषभान की लली। दुष्टों के दल में मची खलबली, दुष्टों के दल में खलबली मची हुई है। वह तो प्राण हरो हर ही ऐसा अब तो आने वाला ही है, उधर घबराने वाले हैं। लेकिन षड ऋतु में बहने वाले पवन, षड ऋतु में खिलने वाले पुष्प, ये सब के सब आनंदित हैं, अपने को आहो भाग मान रहे हैं कि हम आज प्रभु की अपने जीवन को सार्थक करें। मंद मंद शीतल मंद सुगंध त्रिदिन बहुत समीर, वहां बड़ा सुंदर धीर समीर, धीर समूर जमुना तीर, धीर समीर जमुना तीर, धीर समीर स्थान पर त्रिविध बहुत समीर, 3 प्रकार की वायु है। मंद धीमी गति से, शीतल जमुना जी के जल से संस्पर्शित होकर शीतल वायु चल रहा है, और पुष्पों के स्पर्श को लेकर आने से वह सुगंध है। मंद है, शीतल है और सुगंध है। इन 3 प्रकार के विशेषणों से युक्त होकर कौन देव अपने को कृतार्थ करना है कि हम प्रभु की सेवा में चले, हम प्रभु की सेवा में लगे। बबो वायु सुख स्पर्श प्रवाहित होने लगा, और द्विजाति नाम जागिक ब्राह्मणों का शाम का संध्या काल के समय आहुति प्रदान करके या करने के पश्चात मध्य रात्रि में प्रायः बुझ गए, क्योंकि कंस का इतना बड़ा अतंत्र था कि कंस के भय से कोई ब्राह्मण उस समय यज्ञ नहीं करता था या हवन नहीं कर पाता था। आज भी कुछ ऐसे राक्षस लोग हैं, नहीं करने देना चाहते। अग्नयस्य सब बुझे हुए थे, सब अग्नि कुंड बुझे हुए थे। होम कुंड स्थित अग्नि ये सब के सब बुझे हुए थे। लेकिन जिस काल में भगवान आ रहे हैं उस काल में ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों के अग्नि कुंड के जो अग्नि बुझ गए थे उस समय था, बिना आहुति के ही स्वयं हुए दक्षिणावर्त के रूप में प्रज्वलित हो, सब प्रज्वलित हो गए। इस तरह से सुंदर वातावरण बन गया। अब इसके पश्चात लोगों के मन के विषय में बतला रहे हैं और लोगों के मन कैसे हुए। मनंसासं प्रसन्नानि साधु नाम सुधद्रुहं जायमाने जने तस्मिन् नेतुर्दुन्दुभयो दिवि